गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टैली एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि GSTR 2B का जो टैली से रिकन्सिलेशन होता है वो मैं लाइव रिकन्सिलेशन आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, हमारा ये टैली है, ठीक है ना। और टैली में जो भी है यहाँ से परचेज मैं ले रखा हूँ, जैसे कि पहले जून का, ठीक है। जून महीने में इतना डिटेल है, ठीक है। अगर आप इसे कोलमनर करते हैं F8 से कंट्रोल A, तो यहाँ पे देखिए डेट आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, ठीक है। इनवाइस नंबर, GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, HGST, इसका नीचे में सारा डिटेल आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इसे एक्सपोर्ट करके रख लिया। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया हूँ। आप चाहे तो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं GSTR 3B के इनपुट टैक्स क्रेडिट से, यहाँ से आप कर सकते हो। ऐसे GST रिपोर्ट में जाइएगा, डिस्प्ले, इसके बाद GST रिपोर्ट, इसके बाद 3B। ये 3B में आएंगे तो यहाँ पे आपको जून महीना सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जुलाई सेलेक्ट किया हुआ है तो आप जून सेलेक्ट कर लीजिएगा, या अभी आप जो भी मन का आपका काम करना है आपको। जैसे मैं यहाँ जून ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये जून आ गया। जून में आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आ रहा होगा ये GSTR 3B, यहाँ दिख रहा है ना। 3B में आपको देखना है ऑल अदर ITCJ, इसको एंटर कीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ से आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्सपोर्ट करके एंटर कीजिए, F8 कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा फाइल्स है, आपको एक्सेल मोड में लेना है। इसके बाद कॉन्फ़िगर करने के लिए F6 कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ऑल अदर ITC जून 2022, जून 2022। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल आ गया है। मुझे जून तक का ही चाहिए था, क्योंकि ये हमारा जो टैली है ये एजुकेशनल वर्जन है। क्योंकि ये टैली एक्सपायर हो चुका है, मैंने कुछ महीने के लिए मैंने परचेज़ कर रखा था, तो फ़िलहाल ये एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। ये 35 रो भी हुआ है, 39 रो यहाँ पूरा एक्सपोर्ट हो गया। देखिए अब ये एक्सपोर्ट होने के बाद इस तरीके से डेटा आता है, ठीक है। मैं यहाँ से ओके करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से डेटा आ रहा है। तो क्या है, यहाँ पे देख रहे होगे ना, यहाँ पे जून से लेके अगस्त तक क्या आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को जून का ही काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसको कंट्रोल D कर दीजिए। यहाँ से मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता है। ये सारा रो हटा दिया मैंने, और कंट्रोल लेकर जो भी मर्ज सेल होगा इसको अनमर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से और HBA कीजिए। सारा में आपका ये फिल्टर लग जाता है, सॉरी ये आपका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर लग जाता है, ठीक है ना। बॉर्डर लगाने के बाद एक काम कीजिए, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जून का Ctrl+Alt+C, ये शिफ्ट कंट्रोल और L प्रेस कीजिएगा। शिफ्ट कंट्रोल L के ये फिल्टर लग जाता है। यहाँ से सिर्फ मैं जून लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं अगस्त को यहाँ से हटा दूँगा, ये ब्लैंक को हटा दूँगा। ये अगस्त से सारा मैं यहाँ से सेमीकोलन, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन सिलेक्ट कीजिए। इसे राइट क्लिक करके को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये जून वाला आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जून का। देखिए सारा जून का आ गया, ये सारा जून का इस तरीके से आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना सबका जो डिटेल्स होगा इसको मैच करने वाला हूँ, ठीक है। कितना हमारा टैली में है और कितना हमारा ये GST पोर्टल में है। हालांकि मैं यहाँ से परचेज का एंट्री ले रखा हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सेल में मैंने एक्सपोर्ट किया था परचेज सॉलिस से, हाँ परचेज रजिस्टर से मैंने किया था, ठीक है। यहाँ पे कितना 22 से 16 दिखा रहा है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 18 आ रहा है। कुछ एंट्री छूट गया होगा, देखिए यहाँ पे जून तक का लिखा हुआ है, तो मैंने जून तक का ले लिया हूँ, ठीक है ना। मैं ये वाला हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक मैं डेटा ले के रखा हूँ, ये है आपका GST पोर्टल का डेटा है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है इस तरीके से, ये रन हो रहा है। देखिए ये GST पोर्टल का डिटेल है।
तो GSTR2B में जितने भी डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा था ना, देखिए GSTR2B में जो अगला सामने वाली पार्टी जिससे मैंने परचेज़ किया था, वो जो इंटर किया, फाइल इंटर करने के बाद हमारा GSTR2B में रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको और हमारे टैली में कितने इंटर है वो दोनों को मैं यहाँ से मैच करने वाला हूँ, कितना आपका टैली से मैच कर रहा है। ये B2B हो गया, मतलब B2B परचेज़ हो गया, और ये B2A ये अमेंडमेंट होता है, और ये B2B CDNR यानी कि क्रेडिट नोट कितना हमको मिला है। तो मेरे को ये वाला और ये वाला, ये दोनों से मैं ऐसे कलर कर लेता हूँ, मैं इसमें काम करने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला और यहाँ से ये वाला, यही दो फाइल की मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, एक नया शीट लूँगा। इस शीट में काम नहीं करना है क्योंकि इसमें कुछ एरर बताता है। मैं यहाँ Ctrl+N से एक नया शीट ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये वाला शीट को यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ से Ctrl+V, उसके बाद यहाँ पे ये वाला लिया, ये से Ctrl+C, और नया वाला शीट में से Ctrl+V। ये आपका हो गया CDNR, हो गया CDNR क्रेडिट नोट का हो गया B2B, और ये B2B ये पोर्टल का डेटा है, ठीक है। अब मैं जो रिलेवेंट है, जो मेरे को काम का है, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। बाकी का जो डेटा होगा मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ उसको, ठीक है। सबसे पहले इसको आप फॉर्मेटिंग कर लीजिए इस तरीके से, ये को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, Ctrl+D करके, यहाँ से Ctrl+D करके, ठीक है। बाकी का ऊपर का जो हिस्सा मेरे को काम करनी है, इसको हटा दीजिए, ये कैसे हटा दीजिए। इसके बाद Ctrl+Shift डाउन एरो, Ctrl+Shift राइट एरो, इसके बाद Alt+H+B कीजिए, सारा में आपका यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कहीं भी कर दीजिए तो अलाइनमेंट आपका सेटअप हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके डबल क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो सारा अलाइनमेंट आपका सेटअप हो गया। अब मुझे जो रिलेवेंट होगा वो मेरे को यहाँ रखना है। ये इसका रेगुलर ये है, उसको हटा दीजिए, इसका काम करनी है। यहाँ से ये 12% तक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शेष से कुछ है नहीं, यहाँ से पूरा शिफ्ट के साथ राइट एरो कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कीजिए, ये इतना डेटा आपको डिलीट हो गया। अब यहाँ से जो रिलेवेंट है मैं उसी को लूँगा। GST नंबर चाहिए, ट्रेड नेम चाहिए, इन्वाइस नंबर, इन्वाइस डेट, इन्वाइस की वैल्यू। ये इन्वाइस वैल्यू जो आ रहा है ये टोटल करने के बाद आ रहा है, देखिए यहाँ पे 849 यहाँ आ रहा है ना, ये टोटल भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये टैक्सेबल वैल्यू है, मैं यहाँ से इसको टैक्सेबल कर लेता हूँ। हो गया टैक्सेबल वैल्यू, ये होगी IGST। इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए छोटा कर दे रहा हूँ, CGST और यहाँ SGST, क्लियर है। अब इतना कर लेने के बाद यहाँ पे मैं क्लियर हुए बॉर्डर को मैंने हटा दिया हूँ क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे CDNR, ये क्रेडिट नोट में क्या क्या दिया हुआ है, मैंने क्रेडिट नोट कॉपी नहीं किया है क्या, देख लेता हूँ यहाँ से। CDNR ये है, ये CDNR यहाँ पे A लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट वाला मैंने उठा लिया था। CDNR ये लेना है, B2B CDNR, इसको मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसी जगह पे मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये डाटा आ गया है, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाइए और यहाँ पे मर्ज सेल और वार्प टेक्स्ट को भी हटा दीजिए, ये मेरे को ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ से मैं यहाँ से Ctrl+D, उसके बाद यहाँ से फिर Ctrl+D और फिर यहाँ से भी Ctrl+D, सारा सिलेक्शन करने के बाद जो ज़रूरत नहीं उसको हटा दीजिए। यहाँ से मैं डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो राइट एरो Alt+H+B यहाँ पे देखिए सबका लग गया बॉर्डर। उसके बाद आप इसे चाहे तो आप यहाँ पे हटा सकते हैं, व्यू में जा करके यहाँ पे ग्रिड लाइन को हटा दीजिए, देखिए ग्रिड लाइन हट गया है। उसके बाद ये अलाइनमेंट को मैं सेटअप कर दिया हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे किस तरीके से सारा सेटअप करना है, सबसे पहले कीजिए यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो डाउन एरो, उसके बाद Alt+H कर दीजिए। जैसे Alt+H करेंगे तो सब अमाउंट में आ जाएगा, जो नंबरिंग में लिखा हुआ था वो अमाउंट में आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे 0 होगा वो माइनस में हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये वाली जो देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से मैं इसको भी ले लेता हूँ, जो रिलेवेंट है उसको मैं ले लेता हूँ। क्रेडिट नोट का रिलेवेंट नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ, रेगुलर को हटा देता हूँ, झारखंड हटा देता हूँ, नंबर हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेष से लेकर के इधर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप मिलाइए, यहाँ पे
और टोटल आ रहा है क्या, ये टोटल वैल्यू, इसको जोड़ने से आ रहा है टोटल वैल्यू, ये वाली, इसको यहाँ से आप टोटल वैल्यू को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से देख रहे ए से लेकर के एच कॉलम तक आ रहा है, यहाँ भी ए से लेकर एच कॉलम तक आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कर लीजिए स्टेटस, यहाँ लिख दीजिए स्टेटस, STATUS स्टेटस लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ लिखिए GST पोर्टल, GST पोर्टल, ये शॉर्ट में लिख दिया। उसको डबल क्लिक कीजिए, नीचे आ जाएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आप इसको सेंटर में कर दीजिए। सेंटर में करने इसका जो फॉन्ट होगा ना, देखो फॉन्ट तो दूसरा टाइप का दिख रहा है। आप सेम फॉन्ट भी करना चाहेंगे तो यहाँ से आप सेम फॉन्ट ला सकते हैं, डबल क्लिक करके नीचे देखिए, ताकि अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे इसको एक काम कीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने से पहले इसका जो अमाउंट है Alt-H के इस तरीके से आप सेटअप कर लीजिए। और ये वाला जो क्रेडिट नोट है ना, उसको माइनस में लाना है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर बहुत सारा डाटा है, नीचे डाटा होगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ से एक नंबर ले लेता हूँ, कुछ भी मैं नंबर ले लेता हूँ, रैंडम, अरे रैंड बिटवीन ले लिया मैंने, रैंड बिटवीन, और 100 से 1000 इंटर। देखिए मैं ये समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। और मैं इसका फ़ॉन्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से कॉपी, Ctrl+V। अब देखिए ये जो अमाउंट है ना, सबको एक बार माइनस में कर। सपोज कीजिए यही डाटा, ये सारा डाटा सपोज कीजिए यहाँ पे है, ये सपोज कीजिए ये डाटा सारा यहाँ। मैं इसका अलग इसलिए कर दे रहा हूँ कि ताकि इसको मैं हटाने वाला हूँ। अब यहाँ सबको जो अगर क्रेडिट नोट होगा ना, CDNR, सबको -1 से गुना करना, तो -1 लिख लीजिए, ठीक है, -1। यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने में यहाँ से सेलेक्ट करके पूरा का पूरा यहाँ से कर लीजिए सिलेक्ट, Ctrl+Alt+V प्रेस कीजिएगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके इसको ओके करिए। सब में माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस जहाँ भी रहता है तो अंडर द ब्रैकेट हो जाता है, ठीक है, ये अंडर द ब्रैकेट हो जाता है। तो अब इसका काम नहीं है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। और ये भी यहाँ से मेरा काम नहीं, मैंने समझाने के लिए किया था, ठीक है। जो रिलेवेंट है वो मैं यहाँ से ले चुका हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू IGST, CGST, SGST, और यहाँ पे लिखना है स्टेटस, स्टेटस हो गया। और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, इसको टैक्सेबल वैल्यू कर दीजिए, ये जो IGST, CGST, SGST, और इसका जो होगा इसका सेम फॉन्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ भी लिख दीजिए GST पोर्टल, GST पोर्टल, ठीक है। अब क्या है कि इसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ये सारों को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। और इसके ठीक नीचे में यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके व्यू में जाइए और यहाँ पे फ्रीज में जाके इसे फ्रीज कर दीजिए ताकि ये दिखता रहे आपका। अब देख लीजिए सेम आ रहा ना, एक ही मतलब जो भी फॉर्मेट में था एकदम सेम फॉर्मेट में सारा डेटा आ जाना चाहिए। ये हो गया आपका GST पोर्टल का, ठीक है। अब क्या है, अभी इसके नीचे में टैली का डेटा को मैं यहाँ लाने वाला हूँ। टैली का डेटा कहाँ पे हमारे पास, ये रहा आपका, ये रहा टैली का डेटा, ठीक है, ये सारा टैली का डेटा। अब इसको भी उसी सीक्वेंस में रखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका GST नंबर दिया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ ले आइए GST नंबर। उसके बाद है पार्टी नेम, यहाँ से इसको Ctrl+X और यहाँ पे लाके Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे एक रो प्रेस कीजिए और इनवॉइस नंबर को उठा लीजिए। यहाँ दोनों सेम है, कोई भी आप इनवॉइस नंबर आप ले सकते हैं। ये रहा इनवॉइस नंबर, मैंने ले लिया। यहाँ से रख के यहाँ पे Ctrl+V प्रेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे होगा टैक्सेबल वैल्यू। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे डेट आ रहा है, इनवॉइस का डेट। तो ये आपका इनवॉइस का डेट हो गया। ये 25 का काम नहीं है। और ये एक तो हो गया, ये वाउचर नंबर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डेट, ये आपका ये एंट्री हटा दीजिए, माइनस करके यहाँ पे टैक्सेबल हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए IGST, CGST, SGST, और शेष तो काम का है ही नहीं मेरे को। और ये दोनों का टैक्सेबल जोड़ करके यहाँ पे इतना आया, देखिए जुड़ गए, इसका भी मेरे को नहीं चाहिए। अब देखिए A से लेकर के H तक का कॉलम आपका बिल्कुल इसको हटा दीजिए।
ये बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ए कॉलम से एच कॉलम तक है, ये आई मैंने बढ़ाया था एक स्टेटस, तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इस तरीके से ऑल्ट एच बी ए कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए STATUS स्टेटस और यहाँ लिख दीजिए टैली, क्योंकि ये डाटा मेरा टैली का था। ठीक है, डबल क्लिक कीजिएगा, ये फिट हो जाएगा। अब इसी फॉर्मेट में यहाँ से ये वाला फॉर्मेट में आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए, ये आपका सेम फॉर्मेट में हो जाएगा। बोल्ड हटा दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं ताकि आपको दिखने के लिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अभी काम कीजिए, यहाँ से पूरा कॉपी कीजिए। कॉपी करने पर कंट्रोल C, यहाँ तक कि ग्रैंड टोटल आपको नहीं लेना है, ये वाला यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो, डाउन एरो और राइट एरो, कंट्रोल C। उसके बाद यहाँ पे जाकर के आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। अब देखिएगा तो पूरा सेम फॉर्मेट में आपका आ चुका है। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद आप एक काम करो, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ये वाला डेटा को, यहाँ से जो ब्लैंक रो है इसको आपको डिलीट कर देना है। देखिए ऊपर चढ़ गया, फिर एक बार और डिलीट करना है क्योंकि ये वाला मेरे को चाहिए नहीं। ठीक है, इसमें मिल गया। अब यहाँ से एक बार में डिलीट किया, 2 बार डिलीट किया। अब ये पूरा का पूरा डेटा ना ये मैच हो गया। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे तक का सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे भी जो भी ब्लैंक है ना वो सारा का फिल करना है। तो यहाँ से शुरू से लेकर के नीचे तक सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब कंट्रोल G प्रेस कीजिए या F5 प्रेस कीजिए, दोनों सूरत में आपको वही काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ से करने वाला हूँ, ब्लैंक सेल को मैं फिल करने वाला हूँ। F5 प्रेस किया, स्पेशल में जाइए, ब्लैंक में जाइए, क्लिक करके ओके करिए। जहाँ पे फिल नहीं है वहाँ फिल हो गया। 0 प्रेस करके कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप इसे ऑल्ट एच के कीजिए, फिर ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे पाइवट टेबल का एक क्रिएट करना पड़ता है डेटा। ठीक है, आप कंट्रोल A सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चले जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाइए। जैसे इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पाइवट टेबल आएगा, आप पाइवट टेबल में चलिए। यहाँ पे आपको न्यू शीट लेना है, एग्जिस्टिंग में करना नहीं है। एग्जिस्टिंग करेंगे तो इसी शीट में आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू शीट में जाके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है GSTN सप्लाई नंबर। ठीक है ना, तो GSTN नंबर को रो में रख लेना है, आपको रो में रख लीजिए। उसके बाद फिर आपको उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका GSTN नंबर हो गया। उसके बाद ट्रेड नेम लेना है, GSTN नंबर के बाद ट्रेड नेम, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जाना है फाइल सेटिंग में, और यहाँ नन करना है। रन करने के बाद इसका फिर से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाना है पाइवट टेबल ऑप्शन में और डिस्प्ले में जाके यहाँ पे क्लासिक कर देना, ओके कर देना है। तो इस तरीके से सामने सामने आपका जो भी डेटा हो जाएगा ये फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ व्यू में जा करके मैंने यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन आ रहा है ना, मैंने ग्रिड लाइन हटा दिया हूँ। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे जाना है इनवाइस नंबर में। इनवाइस नंबर यहाँ सेलेक्ट करके डाउन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ टोटल आपका टोटल आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये काम करता है। मैं सबका जो फॉर्मेट है मैं यहाँ से ये कर देता हूँ ताकि सही से दिखे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जगह टोटल आ रहा है, इसको देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है ना, ये वाला, ये टोटल को हटा दीजिए। यहाँ से कर दीजिए फाइल सेटिंग में जाकर नन कर दीजिएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका इनवाइस का डेट लेना है। यहीं पे आपको रोज़ भी, यहाँ पे देखिए रोज़ है, फिर यहाँ पे आपका आ रहा टोटल, सबको एक बार सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको फिर से नन कर देना है। ठीक है, ये नन हो गया। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, तो जब भी वैल्यू की बात होती है तो यहाँ पे वैल्यू को वैल्यू में पुट कीजिए। यहाँ पे IGST वैल्यू को वैल्यू में छोड़ दीजिए। यहाँ पे SGST, उसके बाद IGST, CGST और SGST यहाँ पे जाकर ड्रैग कर दीजिए। और जब भी स्टेटस होगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, जहाँ पे जो सिग्मा का ऑप्शन लिखा हुआ है वहाँ पे लाके आपको रखना है। अब यहाँ पे इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है, सबको पहले सेंटर में कर लीजिए। सारा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सेंटर में कर लिया। अब कहीं भी आपको देखना है कि यहाँ पे टोटल तो नहीं आ रहा है, डबल टोटल आ रहा है क्या? चलिए, टोटल तो आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब करना ये है कि यहाँ पे जो ब्लैंक सेल है ना, ये सारा ब्लैंक सेल को हमको ऑटो फिल करना है इसके नीचे में। तो आपको जाना है यहाँ पे डिज़ाइन में जाइए। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे ये रिपीट ऑल आइटम लेवल, इसको कर दीजिएगा। तो जितना भी है ना ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आप एक बार सेलेक्ट करके अलाइनमेंट को सेट कर दीजिए। एक बार अलाइनमेंट को पूरा सेट कर दिए। ठीक है,
इसके बाद यहाँ से आप देख रहे होंगे, एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जो इस फॉर्मेट में करने के बाद यहाँ पे एक जीएसटी पोर्टल, एक टैली, एक पोर्टल एक टैली आपका सामने सामने, ये टैक्सेबल आपका IGST, CGST और SGST आ गया। तो अब आपको इतना कर लेने के बाद आपको सिर्फ करना क्या है, अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाना है, कर्सर यहाँ ले जाइए, Ctrl+C और Ctrl+Alt+V प्रेस करके यहाँ पे वैल्यू प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे तो सारा जो फार्मूला था वो ऑटोमेटिकली आपका हट गया है, ये सारा ऑटोमेटिक हट चुका है। अब हटने के बाद क्या आएगा ना, अब आप इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर लीजिए, यहाँ पे देखिए किस तरीके से फॉर्मेटिंग होता है। मुझे ये सम टोटल आपको ये नहीं चाहिए, देखिए सम टोटल आ रहा ना, टैक्सेबल IGST ये नहीं लाना, ये मैं बाद में कैसे करना है मैं बता दूंगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, मुझे जो ज़रूरत है वो मैं यहाँ रख लिया हूँ, और ये वैल्यू भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया हूँ। सब में आपको सम ऑफ किया हुआ है, इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ, Ctrl+H, यहाँ आप लिखना सम ऑफ SUM, यहाँ ब्लैंक में इसको रिप्लेस, सारा हट गया। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे टैक्सेबल, यहाँ सेलेक्ट कीजिए, ये टैक्सेबल को एक साथ कर दीजिए, टैक्सेबल को टैक्सेबल से। अब यहाँ पे ये दोनों जो रह गया, मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ये पहले अलाइनमेंट को एक जगह कर देता हूँ, तो आपको दिखने में आसानी हो जाएगा। अब देखिए आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। और ये वाला जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करिए, टैक्सेबल हो गया। अब यहाँ पे IGST, ये दोनों, ये IGST का हो गया, उसके बाद SGST हो गया, उसके बाद CGST हो गया, ठीक है, CGST हो गया। इतना कर लेने के बाद आप सारों को सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें लगा दीजिए बॉर्डर, मैंने बॉर्डर लगा दिया हूँ ताकि दिखे। और यहाँ से इतना सेलेक्ट करके आगे ले लीजिए। अब Ctrl+R प्रेस कीजिएगा तो एक फॉर्मेट आ जाएगा आपका। यहाँ लिख दीजिए टोटल, यहाँ पे टोटल हो गया। और इसे यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं आप, या एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, Ctrl+Shift राइट एरो डाउन एरो, जहाँ तक का हमारा जो नंबरिंग था वो हो चुका है। अब यहाँ से बॉर्डर लगा दीजिए, बॉर्डर लगाने के बाद आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये फॉर्मेटिंग हो चुका है। अब ये जहाँ जहाँ GST लिखा हुआ है आप इसको ना एक ब्लू कलर से हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि GST पोर्टल में जो आप देख रहे होंगे GST पोर्टल का जो एक्सेल होता है ना, देखिए किस तरीके से ब्लू में इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखने में लगे कि ये GST पोर्टल का ही डेटा है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाली शीट में था मैं, और GST पोर्टल में यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लू हाईलाइटेड, और इसका जो फॉन्ट है मैंने वाइट कर दिया, और टैली को मैं टैली ही वाइट रहने दिया। और ये मैं सिलेक्ट करके एक अच्छा सा फॉर्मेट दे देता हूँ ताकि दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करके पूरा अमाउंट को, यहाँ तक का जो अमाउंट रहेगा, ठीक है, यहाँ तक का, ये तो नीचे डेटा है नहीं, लगता है ज़्यादा हो गया सिलेक्शन। एक काम करता हूँ, नीचे जो हो गया है ना उसको मैं हटा देता हूँ, जहाँ तक मुझे ज़रूरत है मैं वहीं तक रहूँगा। ये ग्रांड टोटल है, ग्रांड टोटल को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इतना कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ना, यहाँ से आप लगा लीजिए फ्रीज। अब यहाँ से क्या होगा पता चलेगा आपको कि हमारा डेटा कहाँ तक का है। अब अलाइनमेंट को मैं भी सेट कर दिया हूँ, यहाँ से अमाउंट स्टार्ट होता है, ये सारा अमाउंट ये वाला की छोड़ देना है, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आप नीचे यहाँ तक ले जाइए। और ले आने के बाद यहाँ पे आप Ctrl+G प्रेस कर लीजिए, Ctrl+G, ठीक है, Ctrl+G प्रेस कीजिए। ये तो फॉन्ट मेरा काम नहीं कर पा रहा है, तो आप F5 कर सकते हैं। F5 में पेट स्पेशल में जाइए, ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ जहाँ ब्लैंक है ना वो यहाँ पे छूट गया है, यहाँ से मेरे को करना था, ये यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद आप कर लीजिए F5 पेस्ट स्पेशल ब्लैंक, ओके। अब जहाँ भी ब्लैंक होगा वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप 0 प्रेस करके कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कीजिएगा, सब ऑटो फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे होम में जाइए, और होम में जाने के बाद ये कॉमा वाला प्रेस कर लीजिएगा। तो जहाँ भी 0 है, पहले से 0 था, वो भी मैं यहाँ से सबको एक साइज में मैंने फॉन्ट में लिया है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए आपका GST पोर्टल लिखा हुआ है, तो जितने GST पोर्टल का है उसको मैं 0 ऐड करने वाला हूँ, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। उसके बाद इंटर, और यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+R। अब आपका ये वाला जो दिख रहा है ना, यहाँ देखिए सिर्फ यहाँ पर टैली का जोड़ है और यहाँ पे आपका GST पोर्टल का जोड़ है।
आप यहाँ पे, और अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ राउंड लगा सकते हैं, ROUND राउंड, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, इसके बाद इंटर। तो इसमें क्या है कि आपको देखो पैसे में भी अगर आंसर होगा ना तो वो आपको जोड़ करके राउंड ऑफ करके ले आएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए और अलाइनमेंट को मैंने सेट कर दिया हूँ। तो अब जहाँ जहाँ भी 0 वैल्यू था वो आपका पूरा जुड़ के आ गया, और जो ब्लैंक था ब्लैंक, जो जहाँ पे नंबर था नंबर, वो सारा का सारा जुड़ के आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब कितना कर लेने के बाद अब आपको करना ये है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कीजिए और यहाँ पे एक पेस्ट करके यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला सारा कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए एकदम सेम टू सेम फॉर्मेट में, और यहाँ से मैं यहाँ से इंटर करके थोड़ा नीचे उतार देता हूँ, और यहाँ से मैंने 2-3 लाइन मैंने सेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यह मुझे मर्ज करना था और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दिया हूँ और ये हटा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया है। और यहाँ पे यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे कर्सर ला के Ctrl+Alt+V और यहाँ पे ट्रांसपोज में जाके ओके कीजिएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर में जितने भी डेटा है ये सारा आपका GST पोर्टल का आने वाला है, और यहाँ पे जो ऐड होगा वो आपका ये टैली का होगा, और यहाँ लिखा डिफरेंसेस। आप देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार शीट बनने वाला है, और इसमें आपको GST पोर्टल का डेटा और टैली का डेटा किससे डिफरेंस होता है। ठीक है ना, और यहाँ भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इसी फॉन्ट में करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस कर दीजिएगा तो यही फॉन्ट में आपका एक बार आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जितना भी जो GST पोर्टल का डेटा है यहाँ सारा फीड होने वाला है, यहाँ पे टोटल आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आ करके यहाँ तो पहले सब टोटल लगा लेता हूँ, =SUB सब टोटल। देखिए यहाँ सब टोटल का है ना, सब टोटल लगाया। उसके बाद यहाँ पे 109 प्रेस कीजिए, कॉमा लगाइए, और यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर जाकर सिलेक्ट कर लीजिए, इतना आपको लेना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे सारा मैं फार्मूला एक बार पुट करने के लिए सबको सिलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस कीजिएगा। एक बार में आपका सारा डेटा देखिए फिल हो रहा है। आप जहाँ पे देखेंगे, देखिए सारा मैंने लगा दिया एक बार में, आप देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से फॉर्मेट बना दीजिए, और यही फॉर्मेट को मैं यहाँ पे कॉपी करके इसके नीचे में मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ब्लू है ना, तो सामने सामने सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ये सारा जो है टैली का है और पोर्टल का है, डिफरेंट है। तो जहाँ जहाँ पे इसके सीध में जो ब्लू है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम फॉर्मेट दे देता हूँ, ताकि ये पता चले कि जो सबका टोटल है वो किसका है, वो टैली का है या फिर पोर्टल का है। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको आप एक काम कीजिए, ये सारा GST नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, Ctrl+C, एक नया शीट खोल के Ctrl+V प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे जितना भी डुप्लीकेट होगा ना डेटा में जाके यहाँ पे आप डुप्लीकेट को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे चले जाइए, और देखिए आपको डुप्लीकेट होगा यहाँ पे, डुप्लीकेट का ये हमारा जो शीट है ना, ये 2019 का विंडोज़ है। ठीक है ना, जो MS ऑफिस है, तो इसमें कहाँ पे दिया गया मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट का एक ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ डुप्लीकेट कहाँ से डिलीट होगा। ये डेटा में ही होना चाहिए जो भी डुप्लीकेट होगा। मैं काम करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से डुप्लीकेट का एक यहाँ से डुप्लीकेट लगाइएगा तो डुप्लीकेट बता देगा। ये सारा का सारा डुप्लीकेट ही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टैली का भी है और GST पोर्टल का भी है। तो मैं करता हूँ यहाँ से, फिर से मैं ढूंढता हूँ कहाँ से डुप्लीकेट डिलीट हो सकता है। डुप्लीकेट का यहाँ पे ये तो आपका यहाँ से डिलिमिटेड है, या डिलिमिटेड से क्या होता है कि इसमें
अलग अलग करने के लिए होता है। लेकिन डुप्लीकेट का जो डेटा रिमूव करने का, डुप्लीकेट रिमूव किस तरह से होगा, यहाँ से डुप्लीकेसी का तो देना चाहिए था, लेकिन होगा कहीं ना कहीं, होगा जरूर, बिल्कुल होगा। टेक्स्ट कॉलम रिमूव डुप्लीकेट कहाँ गया, रिमूव डुप्लीकेट इनेबल एनालिसिस। अच्छा, ये एनालिसिस खुल गया क्या, तो शीट मेरा ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से डुप्लीकेट का एक रिमूव होना चाहिए था। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कहाँ गया, ये इतने ही इसी शीट में होना चाहिए था रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे तो आना चाहिए था बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो भी है ना, मैं सिलेक्ट करके एक एक करके मैं डिलीट कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया और कर दिया, जो भी डिलीट कर मैं यहाँ से सिंगल हो गया, ये भी हो गया सिंगल, ये भी हो गया सिंगल, ये भी सिंगल हो गया और ये भी सिंगल हो गया। तो दोस्तों मैंने जो भी डुप्लीकेट था मैंने यहाँ से हटा दिया हूँ। एक डुप्लीकेट का एक फार्मूला होता है, यहाँ मेरे को मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं यहाँ से क्या किया, मैंने एक एक करके मैंने डिलीट कर दिया हूँ। अब इतना करने के बाद आप इसे कॉपी करके, ठीक है ना, आप यहाँ पे एक शीट बना लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे शीट में जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आप चले जाइएगा डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे आपको जाना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ये वाला, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, जितनी भी कंपनी का जीएसटी नंबर होगा वो यहाँ पे लिख के निकल के आ जाएगी। अब क्या है कि यहाँ पे मेरे को लाना है ट्रेड नेम, किस तरीके से आएगा, वी लुकअप लगा के हम ला सकते हैं। तो इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे वी लुकअप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा, तो ये आपका ये शीट खुल जाएगा। या फिर आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो भी आपका, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करने से भी डेटा आ जाता है। कंट्रोल ए, हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मैं कंट्रोल ए से प्रेस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे वी लुकअप, आप वी लिखेंगे तो वी लुकअप आ जाएगा। डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए, आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिएगा तो ये डाटा आएगा। यहाँ पे लिखा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरा ये है। उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे मेरे यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ से मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और उसको F4 से फ्रीज कर दीजिए। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो जो डेटा आपको लाना है, तो डेटा मुझे लाना क्या है, मुझे पार्टी का नेम, यहाँ पे देखिए ट्रेड नेम है, ये लाना है। तो ये कहाँ पे है, ये कॉलम नंबर 2 में है, तो कॉलम 2। उसके बाद यहाँ पे रेंज में 0 ओके प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे उसका नाम निकल के आ जाएगा। अब देखिए मैंने जो भी डेटा लूँगा ना, उसका नाम यहाँ पे, मतलब जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, तो उसका कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो भी नाम आने वाला है इसका सारा टोटल आ जाना चाहिए, टैली में कितना और एक्सेल में कितना है, मतलब जीएसटी पोर्टल का एक्सेल में कितना है और टैली में डेटा कितना है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे इक्वल टू सम इफ लगाइए। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, तो ये शिफ्ट खुल के आ गया रेंज। तो रेंज होगा हमारा ये, यहाँ से आपको जीएसटी का नीचे वाला जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ बॉर्डर ना, उसके नीचे यहाँ से लाना है। कंट्रोल शिफ्ट और नीचे डाउन एरो कर दीजिए। उसके बाद F4 से फ्रीज कर दीजिए और वह क्राइटेरिया होगा ये, मुझे ये चाहिए। F4 से फ्रीज करके इसके बाद रेंज, तो हमारा जो टोटल करना है रेंज ये होगा ना, क्योंकि ये वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये जीएसटी पोर्टल का डेटा है, तो ये वाला जीएसटी पोर्टल के लेना है। यहाँ पे कर्सर लगा के नीचे लाइए, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन प्रेस करके आप यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो इसका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल आ चुका है, चूँकि यहाँ पे वाइट किया हुआ है ना, इस तरीके से। मैं देखिए यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है मैं चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं सारा फ़ॉन्ट का कलर को मैंने एक साथ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तभी तो दिखा देगा। अब क्या कि मैं यहाँ से क्लॉक आपका सिलेक्ट करके ड्रैग करके मैं यहाँ तक लिया हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका
फॉर्मूला पुट होगा वहाँ पूरा आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये टैली का हो गया, सॉरी जीएसटी पोर्टल को हो गया। अब टैली का लेना है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कंट्रोल ए, उसके बाद फिर से रेंज, वही आपको फॉर्मेट लेना है, रेंज यहाँ से लेना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, F4 से फ्रीज कर दीजिए, क्राइटेरिया यही रहेगा ये वाला, F4 से फ्रीज। और इस बार आपका जो सम रेंज होगा ये टैली वाला होगा, यहाँ से लेना, देखिए ये आपका जो घेरा बंधन है। इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। अब इसको ड्रैग करके यहाँ ले आइए, ठीक है, ऑल्ट एच के कीजिए, ये फॉन्ट आपका बिल्कुल अमाउंट में आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे माइनस करना है, दिस माइनस दिस, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, तो ये आपका हो गया। अब इसका टोटल चाहिए, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, तो यहाँ भी फार्मूला वही लग जाएगा, और यहाँ भी कंट्रोल डी कीजिएगा तो यहाँ भी फार्मूला ये लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है माइनस में, जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो ये फार्मूला लग जाएगा। देखिए, ठीक है, माइनस हो गया। अब क्या है, यहाँ से आप इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से कुछ कलर देता हूँ उसका, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसा कलर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। इसका अलाइनमेंट को मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ। ये आपका डेट हो गया, ये इनवॉइस नंबर है। ठीक है, उसके बाद एक काम कीजिए, यहाँ पे ना यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़िल्टर लगा के ये डेट का जो फॉर्मेट है एक जैसा होना चाहिए, जो डेट का फॉर्मेट है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला सिलेक्ट करके ये सारा का सारा को यहाँ से सिलेक्ट करके ये डेट में क्लिक कीजिए और ये अलग क्लिक कर दीजिए, तो सब एक जैसा हो जाएगा। देखिए सबका डेट आ गया ना। उसके बाद इतना कर लेने के बाद आपको ये करना ही है, यहाँ पे जो लगा हुआ है आपका फॉर्मूला सब टोटल का, इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू दिस, मतलब जीएसटी वाला को जीएसटी से लिंक कर दिया और पोर्टल को पोर्टल से, टैली को टैली से मैंने कर दिया हूँ। अब इसका जो फॉन्ट होगा, इसका जो कलर है, मैं यहाँ से थोड़ा कलर देता हूँ ताकि दिखना चाहिए। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए, तो सब में ये टोटल बिल्कुल लग गया है। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे टोटल नहीं आ रहा था, अब देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको टोटल करना है, यहाँ से टोटल कर लीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इंटर, और यहाँ भी कंट्रोल डी। इसमें भी फॉन्ट का कलर नहीं आया है तो यहाँ फॉन्ट का कलर दे दीजिए, और यहाँ पे लिए ये दिस माइनस दिस कर दीजिए, और यहाँ पे पूरा कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए। यहाँ जो भी डिफरेंसेस होगा ना वो निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमारे जो टैली में कितना है, जीएसटी पोर्टल में कितना है मैंने लिया हूँ, वो सारा निकल के आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ मैं सिलेक्ट करके एक अच्छे से कलर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, आपको काम करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और कहीं भी अगर आप काम करते हैं तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको लगेगा दिखने में। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई भी एक जीएसटी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, उसका टोटल, ये मतलब जीएसटी में और पोर्टल में दोनों का दोनों, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंसेस यहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल में है, मतलब जितना भी इसका इन्वॉइस होगा ओवरऑल में। अगर इसी कंपनी का अगर आप यहाँ पे जीएसटी को कॉपी करके आप अगर यहाँ फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, तो आप एक सिंगल इंडिविजुअल फ़िल्टर लगा लीजिए और कॉपी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग दिखा रहा है ना, यहाँ इन्वॉइस नंबर भी मैच कर रहा है, इसका ये, इसका ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा शीट बनाया मैंने, और अगर आप ऑडिट के लिए काम कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा रहेगा। तो एक और एडवांस में यहाँ आपको स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, एडवांस स्टेप ये होगा, यहाँ पे एक दो कॉलम में यहाँ से ले लेता हूँ, और इस कॉलम का नाम यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, और इनवाइस नंबर, सॉरी मेरे को कॉलम यहाँ से लेना था, कॉलम मेरा को लेना है ये वाला, यहाँ से कॉलम लेना है। ठीक है, और इसको मैंने कंट्रोल
एक्स कंट्रोल वी, तो यहाँ से पेस्ट कर दिया हूँ और इसका कलर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका जो नाम मैं यहाँ से देने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं देना वाला डुप्लीकेट, यहाँ पे DUP, ये डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट होगा, और यहाँ पे लिखना स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस लिखने वाला हूँ। और अब यहाँ से मैं इसका अलाइनमेंट को मैं सेटअप कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद करना ये है कि मैं यहाँ पे मैं फ़िल्टर हटा ले रहा हूँ। मुझे करना ये है कि यहाँ पे जितना भी इनवॉइस नंबर है, जो डुप्लीकेट है, ठीक है, वो पता चल जाए डुप्लीकेट। अगर मान ली जीएसटी नंबर पे, मतलब जीएसटी पोर्टल का डेटा पे और टैली का डेटा में एकदम सेम है, तो वो डुप्लीकेट होगा, मतलब वो मेरा मैच हो चुका है। तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखना काउंट इफ। ठीक है, इस तरीके से काउंट इफ, उसका ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पर रेंज, आप कंट्रोल ए से ये रेंज आप ओपन कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आपको। तो यहाँ रेंज दिखा रहा है, रेंज आप ले लेना यहाँ से, ये ब्लू वाला लाइन के नीचे से, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सबको सिलेक्ट करके आप फ्रीज कर दो। और क्राइटेरिया रहेगा, क्राइटेरिया में आप ले लो, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ और यही वाला कॉलम को, मतलब इसी को दोबारा आप क्लिक करके आप इंटर प्रेस कर दो। तो यहाँ आपको देखो 2 दिखा रहा है, मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप इसे डबल क्लिक कर दो, जहाँ जहाँ सिंगल होगा वहाँ सिंगल, जहाँ डबल है तो डबल, मतलब डुप्लीकेट है। तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेट होगा वो डुप्लीकेट लिख करके आ जाना चाहिए, या फिर यहाँ मैच भी कराना चाहेंगे तो मैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कैसे चेंज होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चले जाइए, देखिए यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, उसके बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे कर्सर ले जाइए, उसके बाद लिखिए ग्रेटर देन 1, अगर तो 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 कॉमा, तो मुझे लाना है डुप्लीकेट लिख के लाइए, या फिर मुझे मैच लिख के लाइए, मैच। तो मान लीजिए 2 मिल जाएगा तो मैच कर देना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में MATCH मैच लिख दीजिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लीजिए, उसको ब्रैकेट क्लोज। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप नॉट मैच भी कर सकते हैं, ये नॉट MATCH नॉट मैच भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, देखिए मैच लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे कर दीजिए डबल क्लिक, जहाँ जहाँ मैच कर रहा है वो मैच हो गया, जो नॉट मैच है वो नॉट मैच है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा लीजिए, यहाँ से फ़िल्टर लगाया मैंने। अब सबसे पहले करना ये है कि यहाँ से अब मैच वाला उठा लेना है, जो भी मैच किया है, जो मैच किया मतलब टैली में भी है और जीएसटी पोर्टल में भी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कर लीजिए सिलेक्ट करके बोथ साइड, मतलब टैली में भी है और जीएसटी पोर्टल में भी है। यहाँ पे लिख दीजिए BOTH बोथ, प्रिंटेड, जो बोथ साइड हो गया। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, सॉरी। तो यहाँ पे आप इसको फिर से दोबारा यहाँ से मैं फिल्टर लगाता हूँ। अब यहाँ पे बोथ साइड, जो बोथ साइड होगा, अगर बोथ साइड मैच कर रहा है तो दोनों का जो वैल्यू है ना वो मैच होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ मैच नहीं हो रहा है, हालांकि डेटा तो आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे जितना मैच हो रहा है, तो कौन कौन सा मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप इनवाइस लेवल में आप जाके देखिएगा, तो यहाँ पर तो मैच किया हुआ है, बट इसका डेटा यहाँ पे नहीं है, इसका डेटा यहाँ पे नहीं है। तो आप इसको कर दीजिए टैली, सॉरी यहाँ पे आप जीएसटी पोर्टल में दिखा रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिए PORT, ये केवल पोर्टल में है। ठीक है ना, ये केवल पोर्टल में। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया इस तरीके से, कंट्रोल V, ये ब्लैंक क्यों है, अच्छा इसका जो मैंने डेटा रखा था ना, ये फॉर्मूला हट गया। अच्छा ये वाला एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैच नहीं किया होगा, ये इनवॉइस नंबर, देखिए इनवॉइस नंबर में ना असल में यहाँ पे देखिए कुछ लिख करके आ रहा है, देख रहे हो ना, जो मैच नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये करना है, मान लीजिए मुझे ये देखना है, तो देखिए ये है आपका मैच कर रहा है। इसका सब टोटल अगर आप इसको चाहें ऐसे कॉपी करके यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे तो इसका डेटा यहाँ पे बिल्कुल मैच करके आ रहा है, दोनों साइड में आ रहा है।
ठीक है। इसका जो अलाइनमेंट है थोड़ा सा और मैं थोड़ा सेटअप कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नॉइस नंबर भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। ये रहा। तो इससे क्या है आपको देखने को आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहाँ से इसको मर्ज कर दे रहा हूँ और यहाँ भी थोड़ा इसको मैं यहाँ से मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा, ठीक है, जो भी मेरा डेटा यहाँ सेलेक्ट है वो हाईलाइट हो जाना चाहिए। कैसे हाईलाइट होगा, मान के चलिए मैंने यहाँ से ये कंपनी लिया, तो इसका डिटेल नाम तो यहाँ आ गया, यहाँ पे टैली में भी पोर्टल में भी है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका बिल्कुल मैच करके आएगा। तो इसको आपका एक काम कीजिए, ये एडवांस आपका एक्सेल का फार्मूला होगा, यहाँ से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे डाउन एरो लाइए, डाउन एरो लाने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और न्यू रूल में आपको जाना है। न्यू रूल में जाने के बाद आप गौर से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला है, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर्सर लाइए और इसको ड्रैग करके इधर लाइए, उसके बाद ऊपर चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये वाला सेल इक्वल टू है, इसके बराबर है, ठीक है, अगर इसके बराबर है तो हमारा फ़ॉन्ट का कलर चेंज करके दो। तो यहाँ फिल में जाइए, जो भी डेटा आप लेना चाहेंगे इस तरीके से, ये फिल हो गया कलर, उसका फ़ॉन्ट कलर मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से वाइट। तो इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको दिखेगा डेटा। और यहाँ पे क्या है कि एक काम और मेरे को यहाँ पे करना था, मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये सॉरी, ये डेटा मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, मैं जो डेटा है ना मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आपको जाने के बाद न्यू रूल्स में जाके यहाँ पे अगर दिस सेल इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे जो डॉलर है ना, ये फर्स्ट वाली डॉलर राइट साइड से 8 से पहले, उसको हटाना पड़ेगा आपको। इसके बाद कलर ले लो, और मैंने ये कलर लिया था, और यहाँ फॉन्ट ले लो वाइट। अब यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए कौन सा, तो देखिए कहीं ना कहीं आपका सिलेक्टेड होगा, देखिए दोस्तों इस तरीके से। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये, तो देखिए ये हट गया है। अब कौन सा सिलेक्टेड हुआ, अब ये सिलेक्टेड हुआ, देखिए। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा आप डेटा पे काम कर रहे हो, कौन सा कंपनी में काम कर रहे हो। अब मान लीजिए आप इसे बंद करके भी चले जाते हैं, ठीक है, तो ये सेव रहेगा, और सेव रहेगा जिस अब फिर से अगर आप खोलोगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ तक मैंने काम किया था, किस कंपनी में मैंने एक्सेल में काम करके ये फ़िल्टर लगाया था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे दिस पीसी पे जाके मैं डेस्कटॉप में रख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में यहाँ पे लिख लेता हूँ GSTR टू बी रिको, ठीक है। मैं ऐसे वर्कबुक में लेके मैंने सेव कर दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे GSTR टू बी रिको लिख के आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कौन सा मंथ का आप यहाँ कर सकते हैं, आपका कौन सा मंथ में आप काम कर रहे हो। तो आप यहाँ पर लिखते हैं GSTR टू बी रिकॉन्सिलेशन, versus tally for the month of जून 2022। आप इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप कलर दे दीजिए, आप अपना स्तर से अपना ये करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा फॉर्मेट में काम कर रहा था, कौन सी कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, कौन सा मंथ में काम कर रहा था। तो इससे क्या होगा ना कि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा काम करने में, खुद से भी आपको अच्छा लगेगा काम करने में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। यहाँ लिख दीजिए टोटल, टोटल, ठीक है।
तो दोस्तों आप इस तरीके से बिल्कुल GSTR 2B या GSTR 2A का रिकन्सिलेशन आप बुक्स ऑफ अकाउंट से और टैली से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।